को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कि पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। क्या बोला जाता है? पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, उसके बाद आपकी पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि हार्ट के बाहर से एक कवरिंग होती है जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियम बोला जाता है। हार्ट के बाहर से कवरिंग होती है जिसको क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम बोला जाता है। डबल लेयर होती है। इन दो लेयर के बीच में एक कैविटी होती है जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियल कैविटी बोला जाता है। उसके बीच में एक फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला जाता है। अब पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या होता है कि कोई भी अगर आपको कोई शॉक लगता है, कोई झटका लगता है, कुछ भी लगता है, उसको वो एब्जॉर्ब कर देती है। और दूसरी बात है ये ऑर्गन्स के बीच में फ्रिक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ठीक है। अब फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन होता है कोई भी अपोजिंग फोर्स, उसको क्या बोला जाता है? फ्रिक्शन बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद जनरली देखा जाए तो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 2 ऑरिकल्स होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछेगा कि चैम्बर क्यों होते हैं? चैम्बर इसलिए होते हैं ताकि आपका जो ब्लड है वो मिक्सअप ना हो जाए। मतलब जो आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड है और जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं? चैम्बर्ड बनाए जाते हैं। चैम्बर्ड का मतलब कहते हैं छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे खाने। ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है कि 2 यूरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। चैम्बर प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीनेटेड एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड। चैम्बर जो होते हैं क्या करते हैं? ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को मिक्स होने से क्या करते हैं? रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। एंड इनफीरियर वेना कैवा ब्लड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब देखो स्ट्रक्चर पर जाते हैं कि ब्लड कैसे क्या आगे फ्लो करता है, कैसे आगे लेके जाता है। अब देखो यहाँ पे मैंने बनाई है, आपका है राइट यूरिकल, ये आपका है राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट यूरिकल और आपका क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी वेसल्स लगे होते हैं जिनको बोलते हैं इंफीरियर वेना कैवा एंड सुपीरियर वेना कैवा। अब इंफीरियर वेना कैवा का मतलब होता है वो ब्लड वेसल्स जो आपके ब्लड जो लोअर बॉडी पार्ट है उसको कलेक्ट करता है। अब जिस तरह हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, उसके बाद वो टिश्यू यूज करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है ना। अब आपका जो ब्लड इम्प्योर हो चुका है, इम्प्योर मीन जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो चुका है, उसको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद उसको प्योर करना है। प्योरिटी कहाँ पे होती है? लंग्स में होती है। अब इंफीरियर वेना कैवा का काम होता है वेस्ट से नीचे जितना भी ब्लड है, आपकी टांगों में है, आपके घुटने में है, जितना भी ब्लड है आपके पैरों में है, उसको कौन कलेक्ट करता है? इंफीरियर वेना कैवा कलेक्ट करती है। बात समझा रही? हार्ट में भी। हाँ। अब सुनो पहले। उसका क्या है कि सुपीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा क्या करती है? आपके कमर से ऊपर अपर बॉडी पार्ट जितना भी है, आपकी चेस्ट का, आपकी बाजू का, आपका जो भी है आपका ब्लड जिसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, इम्प्योर ब्लड है, उसको क्या करेगी? कलेक्ट करेगी। तो यहाँ से इसने अपर बॉडी पार्ट कलेक्ट किया, यहाँ से इसने क्या किया? इंफीरियर बॉडी पार्ट तक ब्लड को क्या कर दिया? कलेक्ट कर दिया। अब कलेक्ट क्यों कर रही है? इसको हमें क्या करना है? ऑक्सीडेशन कराना है। मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है, दोबारा से इसको हमने वापस लाना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे पहुंच गया, कहाँ पे पहुंचा? ये राइट यूरिकल में पहुंच गया। क्या कहाँ पहुंच गया? राइट यूरिकल में आपका कौन सा ब्लड पहुंच गया? जो इम्प्योर ब्लड है। कौन सा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है। अब राइट यूरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में वाल लगे होते हैं। राइट यूरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में 2 वाल लगे होते हैं जिनको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल। क्या बोला जाता है? ट्राइकस्पिड वाल। वाल का काम क्या होता है कि आपके ब्लड को जो है पीछे आने से रोकता है। वाल जो होती है इनका काम क्या होता है? टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब ब्लड आगे की तरफ जाएगा तो पीछे बंद हो जाएगा। अगर वाल नहीं होंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा? वापिस आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि ट्राइकस्पिड वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन, तो किस किस के बीच में होती है? आपकी राइट यूरिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल। यहाँ तक समझ आ गई। अब यहाँ पे जब ब्लड फुल हो जाएगा तो ये ट्राइकस्पिड वॉल आपके खुलेंगे, ब्लड कहाँ पे आएगा? यहाँ से खुल के यहाँ पे ब्लड आ जाएगा। यहाँ पे ब्लड आ जाएगा। ध्यान से सुनो, कहाँ पे ब्लड आ गया? आपका ब्लड आपका आ गया राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक वीन आर्टरी लगी होती है जिसको क्या बोला जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेके जाएगी, क्या करेगी? इस ब्लड को लेके जाएगी। कहाँ पे लेके जाएगी? लंग्स पे लेके जाएगी। बात समझ आ रही?
पल्मोनरी आर्टरी जो है ब्लड को कहां से लेके जा रही है? ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लेके जा रही है। और कहां पे लेके जा रही है? लंग्स में लेके जा रही है। लंग्स में इसलिए लेके जा रही है, वहां पे क्या कराना है? इसका ऑक्सीजनेशन कराना है। क्या कराना है? ऑक्सीजनेशन कराना है। क्या कराना है? ऑक्सीजनेशन कराना है। मतलब वहां पे गैसेस का एक्सचेंज होगा। कहां पे होगा? एल्वेओलाई में होगा। मैंने आपको बता दिया है कि एल्वेओलाई के नीचे से क्या होता है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है और वो ब्लड कैपिलरीज स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा? प्योर ब्लड बन जाएगा। ठीक है। अब दोबारा से उसको हार्ट में वापस आना है। ठीक है, हार्ट में वापस आना है। पल्मोनरी वीन क्या करेगी? ब्लड को कलेक्ट करेगी। कहां से? लंग्स से। और कहां पे आ जाएगा? आपका राइट यूरिकल में आ जाएगा। मैंने क्या बोला? पल्मोनरी वीन कलेक्ट ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड इंटर इनटू द लेफ्ट यूरिकल। बात समझ आ रही? लंग्स से कौन लाता है ब्लड? पल्मोनरी वीन लाती है। और पल्मोनरी वीन में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। ज्यादातर क्या है कि वीन्स में आपका क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन पल्मोनरी वीन्स को छोड़ के पल्मोनरी वीन में कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ब्लड आपका कहां पे आ गया? लेफ्ट यूरिकल में आ गया। अब क्या होगा कि लेफ्ट यूरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वाल लगे होते हैं, जिनको बोला जाता है डाइकस्पिड वाल। ठीक है, बाई या डाई। ठीक है, क्या बोला जाता है? बाइकस्पिड वाल बोला जाता है। अब क्या है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बाइकस्पिड वाल किस किस के बीच में होता है, तो लेफ्ट यूरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है? बाइकस्पिड वाल। अब जब यहाँ पे क्या होगा? ब्लड फिल हो जाएगा तो यहाँ से ये खुलेगा, ब्लड आपका यहाँ पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। कहां पे आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब ये वाला ब्लड कौन सा है? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब इसमें ऑक्सीजन है। अब यहां से क्या होता है? एक आर्टरी लगी होती है जिसको क्या बोला जाता है? अओर्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अओर्टा बोला जाता है। अओर्टा आपकी सबसे बड़ी आर्टरी। बात समझ आ रही? अओर्टा क्या करेगा? ये प्योर ब्लड जो है इसको लेगा और आपकी पूरी बॉडी पार्ट को क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बात समझ आ रही? अब ये कौन सा ब्लड हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब ये दोबारा से यूज कर लेगी तो इसमें दोबारा से इम्प्योर बन जाएगा, इसमें दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब दोबारा से इंफीरियर वीना